हेलो एवरीवन, मैं आपका आपके अपने चैनल आसिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इनको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आपका समय ज़्यादा नष्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं? आप राष्ट्रीय उद्यान से समझते क्या हैं? तो ऐसे स्थान जहां विलुप्त होने वाले वन जीव जंतुओं या वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है उन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। या हम ये कह लें, ऐसे स्थानों पर अंधाधुंध वृक्षों की जहाँ पर कटाई या शिकार पर प्रतिबंध लगा होता है उनको हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या नेशनल पार्क। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जहाँ पर कदम उठाए गए हैं, उनको सुरक्षित रखा गया है, उनको हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर हम इसकी एक डिफिनेशन देखें तो हम देख सकते हैं कि ऐसा स्थान जहां विलुप्त होने वाले वन्य जीव जंतुओं या वनस्पतियों की संरक्षण दिया जाता है, ऐसे स्थानों पर अंधाधुंध वृक्षों की कटाई या शिकार पर प्रतिबंध लगा होता है। सरकार द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हमारे देश में पहली बार 1936 में अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो हमारे यहाँ की वनस्पति है या विलुप्त होने वाले जीव जंतु हैं उनको ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने आपके उत्तर प्रदेश जो अब उत्तराखंड का भाग हो गया है इसमें जो है हेली नेशनल पार्क की स्थापना की। हेली नेशनल पार्क अब उत्तराखंड में है, लेकिन जिस समय 1936 में अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना की थी उस वक्त ये उत्तर प्रदेश, बल्कि उत्तर प्रदेश भी ना कहें, उत्तर सीमांत प्रांत था। तो इसमें जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और अब इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका है अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में है और ये साउथ बटन आइलैंड है। इसलिए सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, सबसे छोटा उद्यान है ये। और अगर हम सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वो हैरिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख जो कि केंद्र शासित सबसे बड़ा राज्य है, वो हमारे नेशनल पार्क में भी देखिए तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये नेशनल पार्क है। यहाँ पर पूरा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बर्फीली जगह है। तो ये नेशनल पार्क आपका हैरिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो अब हम स्टेट वाइज देख लेते हैं कि किस प्रांत में, किस राज्य में कितने आपके उद्यान अभयारण्य है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 7 आपके नेशनल पार्क हैं। एक एक करके हम इनका नाम देख लेते हैं, क्योंकि यही पूछा जाता है कि कौन सा नाम दे देंगे कि आपके कहाँ, ये किस प्रांत में है भारत के, तो यही अधिकतर पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हम देख लेते हैं कसरू ब्रह्मानंदन रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, तीसरा है आपका वाघामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क और नेरापतु पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके 7 हैं जो आपके आंध्र प्रदेश में हैं। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में केवल एक ही आपका राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है। इसके बाद असम। असम में भी 7 नेशनल पार्क हैं। तो इसमें जो है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और आपका नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और औरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय उद्यान और विहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये एकदम नया है। अभी अगर पूछा जाए सबसे नया कौन सा है, तो इसका निर्माण 2021 में इसकी मान्यता मिली है। तो रायमोना जो है सबसे नया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए संरक्षण के लिए ये विख्यात है।
बाद आता है बिहार। बिहार में आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला, गैंगटोक डॉल्फिन सेंचुरी और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, ये 3 हैं बिहार में। ठीक है, क्योंकि बिहार का भी अब विभाजन हो चुका है, बिहार और झारखंड 2 है, इसलिए यहाँ पर भी अब केवल 3 ही हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ भी आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश का पार्ट था, तो ये भी अब इसलिए यहाँ पर भी केवल कौन कौन से हैं, कांगे घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये 3 आपके जो हैं नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में हैं। गोवा में आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, आपकी यहाँ पर नेत्रावली वन्यजीव प्राणी है, और यहाँ पर चौरी राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कुल मिला के यहाँ पर 4 हैं। तो गुजरात है जो है यहाँ पर आपके 4 हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन नेशनल पार्क, किसी को मैं कह रही थी अभी कि यहाँ पर ये जो पहला कच्छ की घाटी में है ये, इसके बाद आपका ब्लैक बुक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये मैंने आपको बताया था, गल्फ ऑफ कच्छ मैंने बताया था, ये आपका पहला मैरीन जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये पहला है कच्छ की घाटी वाला, ये जो है 4 हैं यहाँ पर। इसके बाद हरियाणा में आपके 2 नेशनल पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कलेश्वर नेशनल पार्क। ये आपके 2 नेशनल पार्क जो हैं ये कहाँ हैं, ये आपके हरियाणा राज्य में हैं। इसके बाद आपका आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, पिंक वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सीमलबारा नेशनल पार्क। अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में कुल 3 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और धीमा राष्ट्रीय उद्यान, ये कुल मिला के आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। आपको कहाँ, झारखंड में, क्योंकि 3 आपके बिहार में हैं और 3 आपके हो गए झारखंड में। जम्मू कश्मीर में भी आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और जियोमंडल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आपको जो एक स्पेशल यहाँ पर आपने सुना होगा पश्मीना खाल की वो बनती है, बहुत महंगी होती है, तो ये यहीं पर मिलती है वो बकरी, और उस बकरी का ऊन बहुत महंगा होता है और उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। विलुप्त होने वाला प्राणी है, इसलिए अब इसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। वो है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पहले एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन अब वो केंद्र शासित है, तो इसके विषय में भी हम कभी चर्चा अवश्य करेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद आ जाता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में आपके कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नगरहोल जिसका अब नाम हो गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अंशी राष्ट्रीय उद्यान और वानरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, कुरमुर्गा राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो आपका अंशी है ये कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका केरल, ये तीनों जगह इसके थोड़े थोड़े पार्ट हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही मिलता है। अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में आपके कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियाल राष्ट्रीय उद्यान, मेठीकेटन राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुलाई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये कुल मिला के आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ हैं, केरल में हैं। लद्दाख में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये मैं आपको बता दूं बहुत ठंडी जगह है, और ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
अब आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वन संपदा में देश में प्रथम स्थान रखता है और यहाँ पर सबसे अधिक अभयारण्य मिलते हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है, इनकी संख्या 11 है। और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इसके अब हम नाम देख लेते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसके अतिरिक्त रुद्रसागर झील राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और माधव राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट, फैसिल राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं। तो कुल मिला के ये इनकी संख्या 11 होती है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपके कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। यहाँ पर कुल मिला के आप देख लीजिए 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो महाराष्ट्र के बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो है किबुल लामजोई नेशनल पार्क और दूसरा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो किबुल लामजोई राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में ही नहीं, भारत में नहीं, पूरे संसार में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये लोकटस झील इसके चारों तरफ बह रही है, बीच में ये एक टापू के रूप में है, 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है, बहुत सुंदर स्थान है। कभी आपको अवसर मिले तो यहाँ पर घूमने अवश्य जाइएगा। मणिपुर के बाद आता है आपका मिज़ोरम। मिज़ोरम में कुल 4 नेशनल पार्क हैं, जिसमें माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है, वुडलैंड राष्ट्रीय उद्यान, फेंगफुई नेशनल उद्यान और डम्फा नेशनल उद्यान। ठीक है, डम्फा अभयारण्य भी कहा जाता है। तो ये 4 हैं और यहाँ पर ये वन संपदा बहुत ही विलुप्त होने वाले प्राणी मिलते हैं, इसलिए ये देश के सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अब आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमली राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील अभयारण्य। तो ये जो 4 हैं ये 4 यहाँ पर हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पंजाब में भी केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क है। इसके बाद आपका राजस्थान आता है। राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ केवलाधाम राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, घाना पक्षी अभयारण्य, तल छपार राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके 8 हैं। आपके यहाँ पे कितने हैं अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 8 आपके नेशनल पार्क मिलते हैं। इसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम ये उत्तर पूर्व में भारत के है, भूटान और चाइना के एकदम बॉर्डर पर है। इस राज्य में केवल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, किंतु ये जो है 7 बहनों पूर्वोत्तर के 7 बहनों के राज्यों में नहीं आता है। कई बार ये प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा पूर्वोत्तर के 7 बहनों के राज्यों में शामिल नहीं है, तो वो सिक्किम है। तो सिक्किम का अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत सुंदर स्थान है, हिमालय की तलहटी में है और हिमालय पर ही है और ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत सारे वन संपदा हैं, बहुत सारी औषधि वाले वृक्ष हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, जिनके संरक्षण के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 5 नेशनल पार्क हैं।
तो इसमें सबसे पहले आता है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, मकुराथी नेशनल पार्क, गुनिडे नेशनल पार्क। तो ये कुल मिला के आपके 5 नेशनल पार्क हैं। इसके बाद आता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक है महावीर हरीना नेशनल पार्क और दूसरा है किन्नारसानी नेशनल पार्क। 2 हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपका केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्लाउडेड नेशनल पार्क। क्लाउडेड नेशनल पार्क ये आपका है त्रिपुरा में, और ये सब पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें मालूम होना आवश्यक। इसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपके कुल मिला के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जैसा कि मैंने बताया इसका पहले नाम हैरी नेशनल पार्क था और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और ये पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग था, लेकिन बाद में ये उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश जो विभाजन हुआ तो ये उत्तराखंड के भाग में चला। इसके अतिरिक्त फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पासु बिहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, कुल मिला के ये आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपके उत्तराखंड में मौजूद हैं। तो इनका भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ये राजाजी और ये आपका जिम कॉर्बेट और गोविंद पासु ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो है आपका दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ये कुल मिला के 2 नेशनल पार्क हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित। आपका आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसमें सबसे पहले आप सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आपने सुंदरवन का नाम सुना है, ये वहीं पर है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलपारा राष्ट्रीय उद्यान, गुरुवारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये कुल मिला के 6 हैं, इनका अध्ययन करना आवश्यक है। इसके बाद आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आपके 4 नेशनल पार्क हैं, तो इसका नाम एक एक करके देख लेते हैं। सैडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क। ये साउथ बटन नेशनल पार्क मैंने पहले ही बताया कि सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत का है, और ये जो है पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, पहला कौन है, नया कौन है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसे वीडियो में हमने आपको केवल नाम बताए हैं, इनका एक हम विस्तृत एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका वीडियो हम कभी बाद में अपलोड करेंगे। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारत में ये कुल मिलाकर 104 नेशनल पार्क हैं और इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। कौन सा कहाँ है ये मालूम होना चाहिए। आपने कई चैनल्स पे देखे होंगे और उन्होंने अच्छा पढ़ाया भी होगा, लेकिन आपको पूरा एक ही वीडियो में इस तरह का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इसका अध्ययन करिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।